औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो अब हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with organic compounds and their derivatives। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उनके डेरिवेटिव्स को जो है वो डील करेगी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक। एग्जांपल है हमारे पास सबसे पहले मीथेन, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद है हमारे पास क्लोरोमीथेन जो कि ऑर्गेनिक है। और इसके अलावा हमारे पास है CCl4। और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अब हमारे पास जो CCl4 है और CH3Cl है, अब हमारे पास इससे ये भी चीज़ जो है वो होती है कि हमारे पास हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव्स की हमने बात की कि किस तरह से डेरिवेटिव्स। अब हमारे पास है क्या कि कार्बन है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे। अब एक एग्जांपल है हमारे पास CCl4। CCl4 हमारे पास क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है। और दूसरी चीज़ के इसमें क्या है, ये इसको भी हम ऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं, लेकिन इसे ऑर्गेनिक कंसिडर क्यों किया जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन का डेरिवेटिव है, इसी वजह से हम इसे ऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं। इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके पास प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक वाली हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी तो मैटर करती हैं। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, ड्राइव होता है हमारे पास मीथेन से। अब मीथेन से इसकी जो डेरिवेशन है हम आगे चल के पढ़ेंगे। मीथेन क्या होता है, मीथेन से ये ड्राइव होकर हमारे पास बनता है CCl4। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास क्या थी, एक ओल्ड कंसेप्ट था, एक थ्योरी थी विच इज़ बेसिकली कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, बर्जीलियस ने दी थी। और ये जो थ्योरी है, ये इस थ्योरी में कहा क्या गया, हमारे पास वो कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर में मिले, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले, जिनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये क्या था, ये कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का। उन्होंने ये कहा कि ओल्ड कंसेप्ट है बेसिकली। तो इसमें ये था कि हमारे पास वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली इनको सिर्फ और सिर्फ हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में हमारे पास क्या होंगे, ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि इनका एक कंसेप्ट ये था कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक फोर्स होता है, एक स्पेसिफिक फोर्स होती है, जिसको इन्होंने कहा था कि वो फोर्स है वाइटल फोर्स। और जो वाइटल फोर्स है वो बेसिकली हम जो है वो खुद लैब में जो है वो तैयार नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम नेचर में हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन कंपाउंड्स में जो है वो एक फोर्स होती है, वाइटल फोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बेसिकली बना ही नहीं सकते लेबोरेटरी में। तो इन्होंने एक मतलब एक लिमिटेशन दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि हम इनको बना नहीं सकते, इनसे डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन नहीं सकते, क्योंकि इनमें एक स्पेसिफिक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। और इसी वजह से जो है वो हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हम इनको कहीं से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को, अच्छा, इसमें क्या था कि हमारे पास
डेफिनेशन क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी के? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी obtained from living organisms and cannot be prepared in लेबोरेटरी में इन्होंने कहा नहीं बना सकते। तो इस थ्योरी को जो है वो किसने आके रिजेक्ट किया था? सबसे पहला हमारे पास था वूलर जो थे, उन्होंने 1828 में जो है वो फ्रेडरिच वूलर थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लेब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे पहला लेब में बनाया गया जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उन्होंने तैयार किया था। दैट वाज बेसिकली यूरिया। तो इन्होंने क्या किया था? यूरिया बनाया था। और वो जो यूरिया है वो इन्होंने कैसे बनाया था? वो बनाया था बाय यूजिंग अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन्होंने क्या किया था? उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो अमोनियम साइनेट है इसको बॉयल किया वाटर में, और एज अ रिजल्ट इन्होंने क्या बनाया? यूरिया बनाया, विच इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आगे ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाला जो कंसेप्ट था उसको आके इन्होंने क्या किया था? जो है वो ख़त्म कर दिया था, उसको जो है वो बेसिकली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है उसको रिजेक्ट कैसे किया था? बाय मेकिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो इसमें हमारे पास क्या था कि इन्होंने NH4, अच्छा ये हमारे पास क्या है? रिजेक्शन हुई थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको रिजेक्ट किसने किया था? वूलर ने रिजेक्ट किया था 1828 में। और इन्होंने क्या किया था? अमोनियम साइनेट है NH4CNO, अमोनियम साइनेट, इसको जो है वो क्या किया गया था? स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बॉयल किया था, किसमें? वाटर में। और हमारे पास बना दिया था इन्होंने यूरिया। यूरिया में बेसिकली ये इस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और इस तरफ से अमाइन NH2, और इस तरफ से भी इसमें क्या होता है? NH2 होता है। और ये जो कंपाउंड है दैट इज़ बेसिकली यूरिया, और ये हमारे पास है अमोनियम साइनेट। और ये जो अमोनियम साइनेट है ये इन्होंने बनाया था किसमें? लेब में बनाया गया था ये कंपाउंड, सबसे पहला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेब में बनाया गया था। ठीक है, अब ये तो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई, उसकी रिजेक्शन हो गई। और इसके बाद हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि हमने स्टडी करनी है। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनमें क्या आता है? सबसे पहली चीज़, अच्छा तो हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो सबसे पहले इनकी सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो है वो कंबस्शन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स produce water, carbon dioxide, heat on combustion। ठीक है, तो जब इनकी कंबस्शन होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब इनकी पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी हमारे पास जो कंडक्टिविटी, बेसिकली कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? इनकी कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिव होते हैं, यानी कि डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी फॉर्म।
किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, सिवाय एक एक्सेप्शन है हमारे पास, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो कंडक्ट करता है। एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, वाहिद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, पोलर जो है वो जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि लाइक डिजोल्व लाइट, लाइक डिजोल्व लाइक का एक कंसेप्ट है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि वाटर, तो वाटर में ये डिजोल्व नहीं हो सकते। अब ये डिजोल्व होंगे किन चीज़ों में, बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे। एग्जांपल क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, वो हमारे पास है बेंजीन, CCl4, एसीटोन है, ईथर है। ठीक है, तो सॉल्युबल होते हैं किन में, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास क्या है, C6H6 बेंजीन, CCl4 एसीटोन है हमारे पास, और इसके अलावा इसमें क्या होता है हमारे पास, ईथर। ईथर भी हमारे पास वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेसिकली, तो इनमें भी डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड। अच्छा, इनकी हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर ली, इसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, हमने डिस्कस करना है इनका नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड हमारे पास क्या है, इनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे इनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, और ये क्या है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिफ्थ चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन, कि इनकी रिएक्शन का स्पीड क्या होता है। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, स्लो होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता है, और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इनके यील्ड्स बहुत लो होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को जो है वो यूज़ करते हैं ताकि इनकी स्पीड को हम बढ़ा सकें। और जो मोस्टली जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास सनलाइट, जिसको यूज़ करके इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अच्छा, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, इनका लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, लो होने का मतलब इनमें क्या होंगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनमें क्या है, वीक हैं, तो ये क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, और ये क्या होते हैं, मोस्टली नहीं बल्कि ये क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। यू कैन सी, अगर हम पेट्रोल को रखें तो वो क्या होता है, वो उड़ जाता है थोड़ी सी देर में, वो जगह जहाँ पे पेट्रोल गिरी हो वो वहाँ पे पेट्रोल वहाँ पे नहीं रहता, वो वोलेटाइल होता है। इस वजह से वोलेटाइल का मकसद क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही एवापोरेट होना किसी भी लिक्विड का, क्योंकि अगर किसी भी लिक्विड को हम एवापोरेट करते हैं या फिर उसको जो है वो एवापोरेट भी बेसिकली हम इसको नहीं कहेंगे, किसी भी लिक्विड को बेसिकली अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर हम उसकी गैस में बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको हीट दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहे होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा। लेकिन अगर फॉर सपोज रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ही कोई भी लिक्विड जो है वो क्या करे, एवापोरेट करे, तो उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे पास वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जो इनकी एक प्रॉपर्टी है वो है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी।
थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, ये क्या होते हैं हमारे पास, वीक होते हैं। लाइक इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो ऐसी होती है कि हम इनको जैसे ही हीट करते हैं, थोड़े से हीट पर भी ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, थर्मली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कम हीट पर ही ये क्या होंगे, ये जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर डिटेरियोरेट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इनका स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सबसे पहले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन के बने। उसके अलावा हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें क्या होता है कि बेसिकली इनकी कंबस्टन पे हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके अलावा हमने इनकी कंडक्टिविटी की बात की। कंडक्टिविटी का मकसद होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। ठीक है, तो अब इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, ये नॉन कंडक्टिव होते हैं। क्यों नॉन कंडक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, और जब नॉन पोलर कंपाउंड है तो इनकी कंडक्शन कम होती है, किसी भी फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। एक एक्सेप्शन थी हमारे पास एसिटिक एसिड के, एसिटिक एसिड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इनकी सोलिबिलिटी को डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनसोल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। और एक कंसेप्ट मैंने कहा कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो पोलर है वो पोलर को ही डिजोल्व करेगा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होता है। तो जो है ये पोलर नॉन पोलर होते हैं, तो ये पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है हमारे पास, बेंजीन है, CCl4 है, एसीटोन है और ईथर है। फिर हमने कहा कि हमारे पास इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके पास। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकते, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स, बट ऑल ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, उनकी नेचर डिफरेंट होगी, सिर्फ बॉन्ड के बिहाफ पे हम किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं कह सकते। ठीक है, और इसके अलावा हमने कहा कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो इनका स्लो होता है। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। और इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, ये क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि अच्छा, इनकी सोर्सेज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से जो है वो मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है,